नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और प्राइम न्यूज के इस खास बुलेटिन हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार में खरक पुनिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाड़मेर एवं झांसल गणराज्य संस्थापक दादा बाढ़देव जी पुनिया के जन्मोत्सव और मुख्यमंत्री सम्मान समारोह में शिरकत की। नायब सिंह सैनी ने इस दिन को श्रद्धा और प्रेरणा का दिन बताया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सबसे पहले आशीर्वाद देने आए परिवारजनों और मातृशक्ति को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मौके पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि दादा बाढ़देव जी पुनिया ने सत्य, अनुशासन और भाईचारे को जीवन का मूल मंत्र बनाने की शिक्षा दी। उसी मार्ग पर चलते हुए पुनिया खाप में हमेशा देश हित, समाज हित और जनहित को सबसे ऊपर रखा। कहा कि सैनी सरकार भी दादा बाढ़देव जी पुनिया के दिखाए हुए मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रही है और जन जन को लाभान्वित कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव खरक पुनिया में एक सामुदायिक केंद्र के निर्माण, एक पुस्तकालय और स्कूल को संस्कृत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा भी की। इस मौके पर उन्होंने 2 पुस्तकों का भी विमोचन किया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार दादा बाढ़देव जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर निरंतर अग्रसर है। उन्होंने पुनिया खाप से आग्रह किया कि वो युवा पीढ़ी को सही दिशा में प्रेरित करें, जिससे युवा नशे से दूर रहें और आने वाली पीढ़ियां सशक्त और सक्षम बन सके। मुख्यमंत्री ने यह भी अपील की कि सभी लोग युवाओं को शिक्षा, खेल और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करें। साथियों, आज हम सब दादा बाढ़देव के पावन जन्मोत्सव पर यहां एकत्र आए हैं। साथियों, यह दिन हमारे लिए एक श्रद्धा का दिन है और यह दिन हम सब के लिए एक प्रेरणा का भी दिन है। साथियों, ये आत्म बल का भी ये हम सब के लिए दिन है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दादा बाढ़देव जी का जीवन हम सब जानते हैं कि पुनिया खाप के इतिहास का वह सुनहरा अध्याय है जिसने हमें सिखाया है, जिन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। इंसान अपनी पहचान जन्म से नहीं, अपने कर्म और चरित्र से बनाता है। ये बाबा दादा बाढ़देव जी ने हमें सिखाया है। साथियों, मुझे खुशी है, हम सब जानते भी हैं कि दादा बाढ़देव, उनका जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि उन्होंने हमें सत्य, अनुशासन और भाईचारे को जीवन का मूल मंत्र दादा बाढ़देव जी ने ये हमें दिया है। साथियों, वो कहते थे, बाबा बाढ़देव जी अपने शब्दों में वो बोलते थे कि खाप की ताकत उसकी एकता में है। ये बाबा बाढ़देव जी कहते थे और समाज की उन्नति युवाओं की मेहनत में है। ये बाबा बाढ़देव जी हमें मार्ग दे करके गए हैं। साथियों, उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि जब समाज संगठित और अनुशासित होता है तो हर समस्या का समाधान वो आसान हो जाता है। ये बाबा बाढ़देव जी ने हमें सिखाया है। साथियों, पुनिया खाप ने हमेशा देश हित, समाज हित और जनहित में जनहित को सबसे ऊपर रखा है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, दादाजी ने भी, दादा बाढ़देव जी ने भी हमेशा हमें यही विश्वास दिया है कि जो खाप समाज की भलाई के लिए खड़ी होती है वह कभी कमजोर नहीं पड़ती है। ये बाबा बाढ़देव जी ने हमें सिखाया है। साथियों, बाबा बाढ़देव जी ने जहां बुजुर्ग बुद्धि देंगे, उन्होंने कहा कि जहां बुजुर्ग बुद्धि देंगे और युवा मेहनत करेंगे, महाविकास नहीं रुक सकता, विकास की गति बढ़ती है। साथियों, दादा बाढ़देव जी महाराज कहते थे कि युवा यदि सही दिशा में आगे बढ़ जाए तो
नई पीढ़ियों की वो तकदीर बदल देता है। अगर सही दिशा के अंदर आगे बढ़ जाए, ये बाबा बाणदेव जी अपने प्रवचनों में हम सबको वो बताते थे। और मुझे खुशी है कि हम लगातार बाबा बाणदेव जी के दिखाए हुए उस मार्ग के ऊपर हमारी सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। मैं ये कहना भी चाहूंगा कि हम सब ने ये संकल्प भी लेना चाहिए और युवाओं को भी हमें इस और बढ़ाना चाहिए कि हमारा युवा नशे से दूर रहे। ये बाबा बाणदेव जी ने अपने प्रवचनों में हम सबको भाइयों ये रास्ता दिखाया है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि अभी पिछले दिनों जब मैंने इस नशे के विरुद्ध एक बड़ी साइक्लोथॉन यात्रा उसका चला रखी थी, तो उस बीच में हमारी सभी खाप पंचायतें अपना आशीर्वाद देने के लिए उस बीच में आई थी। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और मैं पूनिया खाप से ये आग्रह करता हूं कि युवाओं को एक सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी और सशक्त और मजबूत हो सके, उनको हम नशे से दूर रखें। तो हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।